औरत को अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसे घूर रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो पहाड़ी पर कोई डरावना साया दबा हुआ था। घबराकर उसने अपने साथी को पुकारा। आदमी पलटा तो दोनों के होश उड़ गए। वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिंदा राक्षस था। दोनों कुछ कर भी नहीं पाए थे कि वो जानवर हिलने डुलने लगा और पलक झपकते ही जाग उठा। खतरा सामने देखकर सब लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में चढ़े, सामने वही दैत्य प्रकट हो गया। अब साफ नजर आ रहा था। उसका सिर पहाड़ जितना बड़ा था और कद कम से कम 100 मीटर। आदमी की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किताबों और कहानियों का पौराणिक ट्रोल सचमुच मौजूद है। फौज ने तुरंत मुख्यालय को खबर दी। जांच हुई और साफ हो गया कि वही पहाड़ी ट्रोल है जिसकी बरसों से तलाश थी। अब बहस छिड़ गई। फौरन मार देना चाहिए या रिसर्च के लिए जिंदा रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही बहस चल रही थी, पास का कस्बा जोर जोर से हिलने लगा। एक नन्ही बच्ची ने देखा कि पत्थर की मूर्ति के पीछे से एक और विशालकाय बाहर निकल रहा है। लोग चीखते भागते हुए चारों तरफ फैल गए। ट्रोल आगे बढ़ने ही वाला था कि फौज आ गई। हेलीकॉप्टरों के नीचे कांसे की बड़ी बड़ी घंटियां बंधी थीं। उनकी आवाज से ट्रोल बेकाबू होकर हिंसक हो गया। कुछ ही देर में उसकी ताकत कम होने लगी, पर अचानक उसने पलटकर हमला कर दिया। एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर पटक दिया। हालात उलट गए। इंसानों को पीछे हटना पड़ा। इस बीच सोफिया और उसकी टीम खोजते खोजते ट्रोल का कब्रिस्तान ढूंढ निकाली। चारों तरफ हड्डियां बिखरी थी। वहीं उन्हें पता चला कि ट्रोल के अवशेष सूरज की रोशनी, खासकर पैराबैंगनी किरणों से झुलस जाते हैं। सोफिया ने तुरंत प्लान बनाया। ट्रोल की खोपड़ी को चारा बनाएंगे और उसे मैदान में खींच लाएंगे। प्लान काम कर गया। दैत्य अपने परिजनों के अवशेष लेने आया और जाल में फंस गया। सोफिया गाड़ी दौड़ाती रही, लेकिन ट्रोल ने पीछा किया। गाड़ी तोड़ दी और हमला करने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ फ्लड लाइट्स चमक उठी। ट्रोल वहीं फंस गया। सोफिया भाग नहीं पाई, पर उसी वक्त आसमान फटा और बादलों को चीरती हुई धूप की किरण नीचे गिरी। ट्रोल की चमड़ी तपने लगी। वो बिखरने लगा जैसे पत्थर रेत बनकर ढह रहा हो। कुछ ही सेकंड में उसकी ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर ढेर होकर हमेशा के लिए शांत हो गया।